Welcome to my class, students. We are doing a chapter English Beehive, and the chapter is If I Were You. And now this is the question answer. Let's start. Answer these questions. At last, a sympathetic audience. कौन है sympathetic audience? कौन ये बोलता है? Who says this? The speaker of the given line is Gerard. Gerard क्यों ये बोलता है? याद है वो इंट्रूडर से पूछता है, मैं तुम्हारी लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ, तुम कैसे थे, क्या करते थे. तो ये बहुत ही ह्यूमरस एक आंसर देता है कि चलो कोई तो एक सिंपैथेटिक ऑडियंस मिला जो मेरे बारे में जानना चाहता है और उसको इंटरेस्ट है मेरी लाइफ में. Why does he say it? क्यों उसने ऐसा कहा? He says it as he is asked by the intruder to speak about himself. क्योंकि इंट्रूडर उसको बोलता है तुम अपने बारे में बताओ. Is he sarcastic or serious? क्या वो सार्केस्टिक रिमार्क था या सीरियस था? He speaks the given dialogue sarcastically. वो बहुत ही sarcastically उसको देता है, कटाक्ष करता है कि चलो एक sympathetic audience मुझे मिला. Is he sarcastic or serious? वो sarcastic है या serious है? He speaks the given dialogue sarcastically. वो बहुत ही sarcastically वो इसका जवाब देता है, क्योंकि अगर कोई इंसान गन लेकर आपके घर आए और आपसे आपके बारे में पूछे तो आप जरूरी उसको sympathetic audience नहीं कहोगे, आप उस पर कटाक्ष ही कर रहे हो. Why does the intruder choose Gerard as the man whose identity he wants to take on? तो क्यों उसने Gerard को चुना उसकी आइडेंटिटी लेने के लिए? Gerard looks much like the intruder, क्योंकि इंट्रूडर ने देखा Gerard जो है उसकी कद काठी का ही है. The intruder is a murderer, और वो एक मर्डरर है. इंट्रूडर जो है वो मर्डरर है, वो पुलिस का खून करके भागा हुआ है और पुलिस उसके पीछे है. तो वो Gerard की आइडेंटिटी लेके समाज में रहना चाहता है. The police is after him. He hopes he can easily impersonate Gerard to escape being caught. और उसको ऐसा लगता है कि Gerard की कद काठी का है और एक सिर्फ चश्मा पहन लेगा तो Gerard जैसा ही दिखेगा, और इसीलिए वो बहुत आसानी से वो पुलिस से बच सकता है. I said it with bullets. मैं ये bullets के साथ कहता हूँ. Who says this? Gerard says this. What does it mean? It means that when things go wrong, he has used his gun to shoot someone for escape. उसने कहा, Gerard ने अपने आप को एज ए मर्डरर दिखाने के लिए उसने कहा कि हाँ, मैं जब जवाब देता हूँ ना तो मैं बुलेट के साथ जवाब देता हूँ. तो कब ऐसा हुआ कि कभी कोई चीजें गलत जा रही थी तो उसने क्या किया, शूट कर दिया था भागने के लिए. Is it the truth? क्या ये सच्चाई है? What is the speaker's reason for saying this? अगर सच्चाई नहीं है तो रीजन क्या है स्पीकर का? No, it is not the truth. नहीं, ये सच नहीं है. The speaker says this to save himself from getting shot by the intruder. क्योंकि इंट्रूडर के हाथ में पिस्तौल थी और ये प्ले राइट है, ये कहानियां बहुत अच्छी बना सकता है. और प्लस जब इंट्रूडर ने कहा कि तुम एक मिस्ट्री मैन हो, मुझे पता है, तब इसने ये कहानी बनाई कि मैं जब जवाब देता ना, बुलेट के साथ मैंने जवाब दिया, मैंने शूट किया किसी को अपने बचाव के लिए और मैं वहां से भाग आया. ये इसलिए इसने कहा ताकि इंट्रूडर की गोलियों से ये बच सके. What is Gerard's profession? Gerard का प्रोफेशन क्या है? Quote the parts of the play that support your answer. आपको चैप्टर से ही कुछ एक लाइनें बतानी है अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए. तो Gerard is a playwright by profession. वो नाटक लिखते हैं, प्रोफेशन के उनका यही प्रोफेशन है. Several parts of the play that reflects this. बहुत सारे पार्ट्स हैं प्ले के जो रिफ्लेक्ट करते हैं. Some of these are, this is all very melodramatic. ये बहुत ही melodramatic है, not very original perhaps, but इससे पता चलता है कि वो नाटककार है, नाटक लिखते हैं. एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस, क्योंकि जो नाटककार है वो ऑडियंस की बात करता है, वो मेलोड्रामा की बात करता है. और देखो कितना अच्छा सिंपैथेटिक ऑडियंस. इन मोस्ट मेलोड्रामा द विलेन इज फुलिश. और वो बताते हैं कि बहुत सारे मेलोड्रामा में जो विलेन है वो फुलिश होता है. इनफ टू डिले हिज किलिंग्स लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड. जो फुलिश होता है और बहुत टाइम लगाता है अपने एनिमी को किल करने में. I said you are luckier than most melodramatic villains. मतलब कि वो इंट्रूडर को बोलते हैं कि तुम लकी हो बहुत सारे melodramatic villains की तुलना में. That's a disguise outfit. तो disguise outfit भेष बदलने का outfit, false mustache and what not. ठीक है. Sorry I can't let you have the props in time. Props जो use होते हैं for rehearsal. I have had a spot of bother. मैं rehearsal के लिए तुम्हें props नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास और भी कुछ काम है. क्वाइट अम्यूजिंग. आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले. मैं इसको अपने नेक्स्ट प्ले के लिए यूज करना चाहता हूँ. तो इस तरह से पता चलता वो एक प्ले राइट है. यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट.
तुम बहुत जल्दी तुम्हें रोक दिया जाएगा, तुम जो स्मार्ट प्ले कर रहे हो। हु सेज द इंट्रूडर सेज द लाइन, क्योंकि उसको लगता है जो गेरार्ड है ना वो इतना काम इतना कूल कैसे है, तो उसको लगता है वो स्मार्ट प्ले कर रहा है। तो बोला कि मैं तुरंत ही तुम्हें शूट कर सकता हूँ और तुम्हें रोक सकता हूँ स्मार्ट प्ले करने के लिए। वाई डज द स्पीकर से दिस? द स्पीकर सेज इट टू फ्राइटन गेरार्ड, वो गेरार्ड को डराने के लिए वो जो स्पीकर है तो इंट्रूडर है उसने ये लाइन कही थी। What according to the speaker will stop Gerard from being smart? तो क्या वो ऐसा करेगा कि जो गेरार्ड है वो स्मार्ट नहीं प्ले कर पाएगा? According to the intruder, Gerard will stop being smart once he knows what is going to happen to him. तो इंट्रूडर बोलता है अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ तो तुम ये जो स्मार्ट प्ले कर रहे हो ना तो ये तुम रोक दोगे। द इंट्रूडर्स प्लान इज टू किल गेरार्ड, क्योंकि उसका प्लान था कि वो गेरार्ड को किल करेगा एंड टेक ओवर हिज आइडेंटिटी, और उसकी आइडेंटिटी को वो ले लेगा। ही फील्स दैट व्हेन गेरार्ड विल नो दिस ही विल स्टॉप बीइंग स्मार्ट एंड स्टार्ट गेटिंग स्केयर्ड। उसको ऐसा लगता है जब वो अपनी रियल इंटेंशन गेरार्ड को बताएगा तो वो डर जाएगा और वो जितना स्मार्टली जो बिहेव कर रहा है, बिना डरे हुए जो बात कर रहा है, उससे विट का यूज कर रहा है, आयरनी का यूज कर रहा है, ह्यूमर का यूज कर रहा है, तो वो सब वो नहीं करेगा। दे कांट हैंग मी ट्वाइस, एक खून की सजा फांसी है तो दो खून की भी सजा फांसी है, दो बार तो कोई नहीं एक ही काम के लिए फांसी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर हैंग हो गया तो बंदा मर गया, तो उसके बाद तो जितना भी उसको चढ़ाओ मरेगा तो एक ही बार। हु सेज द इंट्रूडर सेज द लाइन, क्यों उसने कहा कि मैं एक कॉप को तो मार चुका हूँ, उसके लिए मैं पुलिस से बचाऊं, मैं तुम्हें भी मार दूंगा तो दो खून करूंगा, पर फांसी तो एक ही बार होगी। Why does the speaker say it? क्यों उसने ऐसे कहा? The intruder had been telling Gerard that he has. This is has. The intruder has been telling Gerard that he has murdered one man. वो बार बार उससे बोल रहा है कि मैंने एक इंसान का खून किया हुआ है, and that he will not shy away from murdering him too. तो इसलिए उसका भी खून करने से वो नहीं पीछे हटेगा। This is because the police cannot hang him twice for two murder. क्योंकि अगर एक खून की सजा फांसी है तो दो खून की भी सजा फांसी है, और दो बार किसी को फांसी नहीं दी जा सकती। A mystery I propose to explain. What is the mystery that speaker proposes to explain? कौन सा ऐसा mystery है जो वो कहना चाहते हैं? The mystery that Gerard proposes to explain is the story he has made up to dodge the intruder. तो कौन सा मिस्ट्री है? क्योंकि इंट्रूडर ने कहा ना कि मुझे पता है तुम एक मिस्ट्री मैन हो, तो इस मिस्ट्री वर्ड को गेरार्ड ने पकड़ लिया और उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कैसे मिस्ट्री, क्या रहस्य है मेरी लाइफ का। ये वो इसलिए कहता है ताकि वो उसको धोखा दे सके, इंट्रूडर से वो पीछा छुड़ा सके एंड सेव्स हिज ओन लाइफ, और अपने जीवन को बचा सके। द स्टोरी दैट गेरार्ड हिमसेल्फ इज ए क्रिमिनल लाइक द इंट्रूडर। वो बोलता है कि अगर तुम मर्डरर हो तो मैं भी वही हूँ, मैं कोई स्कूल टीचर नहीं हूँ। He asks the intruder why else will he not meet any trust people, और वो बोलता है कि इसीलिए तो मैं किसी ट्रस्ट पीपल से नहीं मिलता हूँ, एंड बी अ बिट ऑफ मिस्ट्री मैन हियर टुडे एंड गॉन टुमारो, और एक रहस्यमय व्यक्तित्व एक रहस्यमय व्यक्तित्व बनकर मैं आज यहाँ रहता हूँ तो कल कहीं और रहता हूँ। द गेम इज अप एज थिंग्स हैव सडनली गॉन रॉन्ग फॉर हिम। तो जो मेरा जो ये खेल है वो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि कुछ चीजें खराब हो चुकी है, मेरा एक आदमी पकड़ा गया है। He has committed a murder and got away. उसने कमिट किया मर्डर, किसी को मारा है और अब वो उसको भागना है। Unfortunately, one of his men has been arrested and certain things are found which his men should have burned. वो बोलता है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, one of his men has been arrested, एक इंसान है वो अरेस्ट हो चुका है, और certain things are found which his men should have burned, और पुलिस को कुछ ऐसी चीजें मिल गई जो उसके आदमियों को पहले ही जला देनी चाहिए थी। He says that he is expecting some trouble, और वो कह रहा है कि मुझे आज कुछ ट्रबल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं that night, and therefore his bag is packed and he is ready to escape, और इसलिए मेरा बैग पैक किया हुआ है, मैं 10 मिनट में मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। This is your big surprise. ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। Where has this been said in the play? कहाँ ये कहा गया है? This has been said twice in the play. ये लाइन 2 बार इस प्ले में कही गई है। On the first occasion it is spoken by the intruder. ये पहली बार इंट्रूडर से कही गई है while revealing his plan to kill Gerard. जब वो गेरार्ड से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। Secondly, it is spoken by Gerard before he reveals his fictitious identity to the intruder.
और दूसरी बार एक गरार्ड से कहा गया है जब वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करना चाहता है उसके पहले। व्हाट इज द सरप्राइज? ये सरप्राइज क्या है? द इंट्रूडर सरप्राइज इज हिज प्लान टू किल गरार्ड। इंट्रूडर का सरप्राइज हमें पता है कि वो गरार्ड को मार के उसकी जगह लेना चाहता है एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी टू लीड ए सिक्योर एंड हैसल फ्री लाइफ, कि वो एक सिक्योर्ड लाइफ हो जाएगा, हैसल फ्री लाइफ हो जाएगा। Whereas Gerard surprises his fictitious identity, और गेरार्ड का जो सरप्राइज है वो उसका fictitious आइडेंटिटी है, his way of refraining the intruder from killing him, कि वो बोलता है मैं भी एक मर्डरर हूँ, वो अपना रियल प्रोफेशन नहीं बताता है और वो कहता है कि मैं भी एक मर्डरर हूँ, और इस तरह से वो इंट्रूडर को रिफ्रेन करता है कि वो उसको न मारे। So what have you learned? We have done the question answer of this chapter also. In the next session, I will be with a new chapter. Till then, have a good revision. Thank you.